Hello students, today we will see again problem number 3, chapter number 4, retirement of partner. इस चैप्टर नंबर 4 में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 184 के ऊपर जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया है 3 नंबर का, उसका सॉल्यूशन आपको देखना है। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप साथ में एक रफ पेज रखिए, एक रजिस्टर आपका आंसर्स के लिए, इसके लिए 3 अकाउंट आप ओपन कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ दैट फॉर्म। अब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 184 कैलकुलेट कीजिए, सामने रखिए और कैलकुलेट करने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस हेड के अंदर आपको जो टॉपिक सेकंड है इसमें एज पर सीक्वेंस चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन में इसके पहले देखे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप अभी देख रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और एक टॉपिक आपको इन्वॉल्व है डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीनों टॉपिक की स्टडी करना है पे जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि डिजुलेशन की अनदर 2 टॉपिक जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये और में आते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, हाउ टू कैलकुलेट नो व्हेन एक्स पार्टनर रिटायर। एक आधा पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप में से, तो हाउ टू राइट देयर अकाउंट्स। तो हमेशा की तरह प्रॉब्लम रीड करते हैं, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करते हैं, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करते हैं, बाद में क्लोज द अकाउंट्स, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी टैली होनी चाहिए, ये आपका टैली है प्रॉब्लम का। तो रीड द प्रॉब्लम क्लियरली, पेज नंबर 184। बैलेंस शीट ऑफ अनु, रेणु एंड दीनू। Balance sheet of Anu, Renu and Dinu. Their ratio is 2:1. Anu, Renu, Dinu. Anu is to Renu is to Dinu. That is the name of the partner. 2:1. Here the ratio 2:1. That is 2/5 is to 1/5. 1/5 कहां से आएगी? टोटल 2 और 2 4 और 5, 5/5 2/5 ये उनका रेशो है। अनु रेणु का 2/5, दिनों का 1/5। इसमें आपको जो गुडविल है जनरल रिजर्व आपको दी होंगी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इनटू दिस रेशो। इस रेशो में उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए रेशो का बाजू में इंपॉर्टेंस है। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपको कैलकुलेट करना है। जब रिटायर कौन हुआ देखते हैं, प्रॉब्लम के फर्स्ट इसमें दिया जाता है, आफ्टर बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है कि हु इज रिटायर इस प्रॉब्लम के अंदर। द लायबिलिटी एंड एसेट्स आर गिवन देयर 31 मार्च 2019। उसके आपको बैलेंस शीट आपको दी हुई, क्रेडिटर्स 8000, बिल्स पेबल 2000, जनरल रिजर्व 5000। जनरल रिजर्व और गुडविल ये 2 आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ये रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कौन से? गुडविल और जनरल रिजर्व, गुडविल और जनरल रिजर्व, ये 2 जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना है इस टॉपिक के लिए। गुडविल एंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर देयर इन दिस रेशियो। ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर को आपको इस टॉपिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। आया समझ में? ठीक है, देखते हैं। कैपिटल आपको दिया हुआ है अनु, रेणु, दीनू 40,000, 30,000 और 15,000, 40,000, 30,000 एंड 15,000। एसेट साइड की ओर आते हैं, बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, फ्यूल, प्रॉपर्टी एंड गुडविल। गुडविल भी आपको इस प्रॉब्लम के अंदर दिए हुए एसेट साइड में, तो एडजस्टमेंट में आपको गुडविल दिए, उस दोनों गुडविल का आपको कंपैरिजन करना है। एक्सेस है या इंक्रीज है या डिक्रीज वैल्यू इन गुडविल है वो आपको कैलकुलेट करना है, बाद में उसका ट्रीटमेंट करना है, उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है। दीनू रिटायर फॉर्म, दीनू इज रिटायर। रिटायर पर्सन कौन है तीनों में से? दीनू। इसका शेयर्स कितना आपका 150 है। दीनू क्या है? रिटायर फ्रॉम फर्म, उद्योग में से वो रिटायर हुआ है, इसने रिटायरमेंट ली है, दैट इज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायर पार्टनर कौन सा है? दीनू। इस टॉपिक के अंदर इन द बुक्स ऑफ फॉर्म चैप्टर नंबर पेज नंबर 184 प्रॉब्लम नंबर 3 में दीनू वाज रिटायर, इसमें रिटायर हो गया, दीनू इज रिटायर पर्सन ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल 2019, इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है कि ओपनिंग आपको बैलेंस दिए हुआ है 2019 के 1 अप्रैल 2019।
1st April 2009. The assets are to be revalued. Assets are to be revalued as freehold property 30,000, machinery 5,000, and furniture 12,000. All debtors are good. All debtors are goods. All debtors are goods. गुड्स वर्क आपको कंसिडर करना है. तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसकी टिक मार्क आपको करना है. एसेट साइड में दिए हुए जो वर्ड्स है, फर्नीचर, जो फिक्स एसेट आपको दी हुई है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर एंड डेटर्स, ये चार ही आइटम को आप टिक मार्क करके रखिए, क्योंकि एडजस्टमेंट का टिक मार्क करना और एडजस्टमेंट के टिक मार्क के दो इफेक्ट आपको करना है. समझ में आने के लिए टिक मार्क करो, मार्किंग करना. गुडविल ऑफ वैल्यूडेड थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिए हुए हैं. नियर बाय 5 ईयर्स की गुडविल आपको यहाँ पे दी हुई है. 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5 साल की गुडविल दी है. थ्राइस ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आपको दिया. थ्राइस एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का. थ्राइस यानी 3, THRIC, थ्राइस. थ्राइस यानी 3 ईयर. गुडविल आपका 3 ईयर्स का दिया. थ्राइस का मतलब होता है 3 साल, 3 ईयर्स. थ्राइस, THRIC, थ्राइस. थ्राइस मीन्स 3 ईयर्स. थ्राइस के लिए से अंडरलाइन करो 3 ईयर्स. दिनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक. जिन्होंने चेक 3,000 पेड किया, आपके पास बैंक बैलेंस है, देखो ऊपर दिया हुआ 5,000, उसको टिक मार्क करके रखो, क्योंकि चेक रिलेटेड टू बैंक ट्रांजेक्शंस, इसलिए उस 3,000 का और दिनू पेड टू चेक 5,000 और 3,000 का कुछ तो भी कंसिडरेशन आपने है, क्योंकि एक्चुअली अच्छा आपके 5,000 है, उसमें से 3,000 आपने क्या किया है, बाय बैंक थ्रू अमाउंट पेड किए, यानी आपको 5,000 जो अमाउंट आपको दिया है एसेट्स में, उसमें आपको 3,000 माइनस करके एक्चुअल 2,000 जो है वो बाय चेक दिनू का अकाउंट को आपको कैपिटल अकाउंट में मेंशन करना है. ठीक है ना. 5,000 में से 3,000 आपको दिनों को आपने पेड किए, इसका मतलब ऐसा होता है उस सेंटेंस का. The balance sheet of दिनू कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट बिजनेस एज ए लोन. ये जो बैलेंस आपके आने वाला है वो बाय लोन बोलकर उसको ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी साइड का सेकंड डिवाइड करना है. दिनू अकाउंट का जो बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस कैलकुलेट ऑफ बैलेंसिंग फिगर, अनुमान रेनू का कैलकुलेट करने के बाद दिनू का जो कैलकुलेट करेंगे उसे डैश करके उसका बैलेंस शीट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है. हमेशा की तरह जो आप कैलकुलेट करते थे इसके पहले उस टाइम. The balance sheet of Dinu should be kept under business loan. Prepare profit and loss adjustment account, all partners capital accounts and balance sheets of the new firm. अब प्रिपेयर करते हैं. पहले एसेट्स, पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट करेंगे, बाद में एसेट साइड कंप्लीट करेंगे. ओके. एडजस्टमेंट के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ. रेड पेन का सेकंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट 2-4 इफेक्ट, इसलिए रेड पेन से मैं एडजस्टमेंट करूंगा, और सिंगल इफेक्ट जो है वो ब्लैक पेन से होगा. Creditors bills paper. This is our liability right of the liability side creditors. This is our liability right of the liability side creditors. Bills payable. Creditors और bills payable is our liability right of the liability side creditors. Creditors कितना है 8,000, liability 2,000. 8,000 2,000 आया समझ में. 8,000 2,000. इसका सिंगल इफेक्ट ब्लैक पेन से मैं कर रहा हूँ. जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में. गुडविल है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर. रेशियो कितना है 2:1. ये रेशियो में आपको देना है. अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का वो डिस्ट्रीब्यूट करो. टोटल जनरल रिजर्व आपके पास है 5,000. टोटल जनरल रिजर्व कितना है आपके पास? जनरल रिजर्व आपके पास है, जनरल रिजर्व 5,000. 2-5 इंटू 2/5. पहला जाएगा अनु को, अनु, दिनू, अनु, रेनू एंड दिनू. 5,000 पहले एक बार लिख देते हैं. 5,000 की उसका रेशियो 2/5. 5,000 इंटू 1/5. 5 1 5 1,000 आया. 5 1 5 1,000. 5 1 5 1,000 and 2,000 going to Anu, 2,000 going to Renu, 1,000 going to Dina. 2,000 1,000. ये होगा जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर. 2,000 जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को, तीनों पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व अनु, रेनू, दिनू. इस तरह 2,000 1,000. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर. इससे गुडविल और रिजर्व, ये जनरल रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसको निकाल लेते हैं. यहाँ पे आपको जगह लगती है इसलिए
इसका इफेक्ट आपने किए, क्या किया आपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आपने लिए जनरल रिजर्व को इनकम 2000 ओके। क्रेडिट बैलेंस होता है जनरल रिजर्व का हमेशा। लायबिलिटी साइड के आइटम लायबिलिटी क्रेडिट साइड में जाएंगे, एसेट्स और डेबिट साइड में जाएंगे। अभी एसेट साइड के आते हैं, बैंक। बैंक के ऊपर क्या एडजस्टमेंट आपके पास है, बैंक कितना है 5000, बट इनटू दिस 5000 3000 पेड बाय चेक। तो दिनों को आपने चेक किया, दिनों शुड बी पेड माइनस पेड बाय चेक, दिनों 3000। एक्चुअल कैश कितनी है आपकी 2000, एक्चुअल कैश कितनी है आपकी 2000 ऑटो कॉल में। इसका सेकंड डिपेंड करना है इस 3000 का। तो दिनों आता हूं तो बैंक अकाउंट टू ब्रैकेट पेड बाय दिनों, बैंक अकाउंट टू ब्रैकेट पेड दिनों केस में लिखो। ये फर्स्ट इफेक्ट, पेड माइनस किया अपोजिट साइड, प्लस किया सीधे अपने माइनस किया तो अपोजिट साइड आपके है। सेकेंड ये होगा आपका बैंक का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं डेटर्स। डेटर्स का एडजस्टमेंट है, डेटर्स का एडजस्टमेंट रीड करते हैं। डेटर्स क्या, कितने डेटर्स है आपके पास, डेटर्स का एडजस्टमेंट है आपका एडजस्ट नंबर 1, ऑल डेटर्स आर गुड्स, ऑल डेटर्स आर गुड्स, ऑल डेटर्स आर गुड्स। गुड्स वर्कर से कंसिडर किया है। कितना डेटर्स आपका 20,000। एक्चुअल अमाउंट जो है डेटर्स माइनस आरडीडी माइनस करने के बाद वो 2000 आपको यहाँ लेना है, और 1000 जो आरडीडी है वो आरडीडी आपकी क्या हुई, गुड्स को आपने रिड्यूस किए। तो राइट विद द क्रेडिट साइड ऑफ आवर आईपी राइट बाय आरडीडी ऑन डेटर्स, बिकॉज डेटर्स एज गुड्स, डेटर्स कंसिडर एज गुड्स। कितना है 1000, ये 1000 इधर आएगा क्रेडिट और डेबिट क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में आरडी ऑन 1000 और डेटर्स एक्चुअल कंसिडर एज गुड्स, इसलिए 2000 एक्चुअल डेटर्स के 20,000 जो आपके 20,000 आपके डेटर्स के बाहर लिखना है। 20,000 रुपए डेटर्स है, अमाउंट बराबर लिखो 20,000, अभी 2000 दिखा गया 20,000 20,000 अमाउंट जरा हिसाब से लिखते जाओ, कैलकुलेट करके लिखते हैं 20,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट, राइट डाउन द एसेट्स है। जो फर्नीचर आपके एसेट है एसेट में लिखो फर्नीचर, अमाउंट कितना इधर में लिखो फर्नीचर का, फर्नीचर 15,000 15,000 फर्नीचर आपका 15,000 फर्नीचर आपका है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट देखो क्या है, फर्नीचर एक तो डिप्रिशिएट होता है या एप्रिशिएट होता है। तो फर्नीचर रिवैल्यूडेड है, रिवैल्यूडेड 12,000 है, 12,000 रुपए बाहर लिखो। रिवैल्यूडेड अमाउंट क्या लिखना है आपको बाहर लिखना है। रिवैल्यूडेड कितना है 12,000, कितना डिफरेंस रहता है यहाँ पे, कितना माइनस करने पड़ेगा 3,000। तो 3,000 माइनस करना, प्लस करना तो एप्रिशिएट बोलते हैं, माइनस करने जाते डिप्रिशिएट वैल्यू फर्नीचर 3,000। तो 3,000 का सेकंड इफेक्ट माइनस किया टू डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। कितना है डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 3,000, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 3,000। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट आपने किया, उसके बाद में रेट करते हैं मशीनरी। मशीनरी की 4,000 है, मशीनरी इधर में लिखो मशीनरी, मशीनरी का 4,000 है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट देखो क्या है, एडजस्टमेंट रेट पे से करने वाले। फर्नीचर के ऊपर आपका एडजस्टमेंट हो चुका है। मशीनरी 5,000 अमाउंट बाहर लिखना है, रिवैल्यूडेड मशीनरी का 5,000 बाहर लिखो। एंड इतने इसमें क्या करना है 1,000 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, दैट इज एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय एप्रिशिएटेड वैल्यू, एप्रिसिएटेड वैल्यू बाय एप्रिसिएटेड मशीनरी 1,000, एप्रिशिएटेड वैल्यू बाय मशीनरी अकाउंट इनटू ब्रैकेट एप्रिशिएटेड। कितना एप्रिशिएटेड हुआ 1,000 से, प्लस हुआ सेम साइड, माइनस हुआ तो ऑपोजिट साइड में अपनी अकाउंट का रूल है। उसके बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट मशीनरी के बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000, 27,000 रुपये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 आपका वैल्यूड है, नया वैल्यू बाहर देखो 30,000 रिवैल्यूड है 30,000 प्लस कितना करना है आपको इसमें 3,000,
दैट इज एप्रिसिएटेड, इसका वैल्यू क्या होगा आपका, बढ़ गया है। मैं एप्रिसिएटेड वैल्यू इन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3000 बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एप्रिसिएटेड 3000 एप्रिसिएटेड वैल्यू। उसके बाद में देखते हैं गुडविल। गुडविल आपके पास दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट देखते हैं। गुडविल आपके पास एडजस्ट बैलेंस शीट में दी हुई दो गुडविल आपके पास, गुडविल के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करके रखो गुडविल को, टिक मार्क किया नहीं मैंने, गुडविल के ऊपर टिक मार्क करके रखता हूँ। गुडविल कितना है आपके पास, 30,000, गुडविल गोइंग इज टू 30,000। और एडजस्टमेंट कितनी दी हुई गुडविल आपको, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट थ्राइस एवरेज प्रॉफिट ट्रेडिंग फॉर 5 years, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर। आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा एडिशन नंबर 2 के अनुसार। 5 years की गुडविल आपको दी हुई है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट को क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट आपको 5 years का दिया हुआ है, तो उसकी टोटल करो, टोटल प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आपको कितना है, आपको दिया हुआ है 2014-15 का 10,000, 15-16 का 10,500, 10,000, 16,000, 10,000, 1,000, 10,500, 1,000 प्लस 10,500, सब प्लस करो प्रॉफिट को, 10,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000, 10,000 प्लस 16,000, सब प्लस करो, प्लस लास्ट 5 years का, ये थे 1 2 3 4 5 years का 5 साल का आपका 10,000। इसकी टोटल करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5 कौन से ईयर है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5। इसकी टोटल आती है 1,000, 10,500, 10,000, 16,000, 10,000, 10,000, 16, 26 और 10, 36 और 10, 46 और ये 15, 37,500, 47,500 आती है। टोटल देखो, टोटल 47,500, इसकी टोटल आती है 47,500 डिवाइड बाय 5 years। 5 से डिवाइड करो, कैलकुलेटर आप अलाउ नहीं है, रफ में कैलकुलेट करो, 5 5 25, कितना आता है कैलकुलेट करो, उसको मल्टीप्लाई करो, 9,500, 5 9 45, 5 9 45, 45 6 7 5 5 25, 9,500, 9,500 ये आता है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट आता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल आपका आता है 9,500, ये आपका है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, तो गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इज इक्वल टू यहाँ पे निकालेंगे, थ्राइस ऑफ द ईयर आपको काम में आएगा, इनका रेशियो है। इसका गुडविल का फॉर्मूला यूज करो, गुडविल इज इक्वल टू क्या आपका एवरेज प्रॉफिट, गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट लगता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट आपका 9,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स आपका थ्राइस दिया, थ्राइस यानी 3 year, थ्राइस यानी 3 year। 9,500 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, फट करेंगे 0 0 3 5 15, 28,500। ये कितना आपका नया वैल्यू है गुडविल का, गुडविल कितना है 23,800, 28,500 आपके गुडविल। ये गुडविल क्या करना है आपको, प्रॉब्लम के अंदर दी हुई 28,500। ये टोटल 28,500 जो है ये आपकी न्यू गुडविल है, इसी का न्यू गुडविल 28,500 क्या हो गया आपके, न्यू गुडविल आपके है, ये न्यू गुडविल है, न्यू गुडविल। उसमें ओल्ड कितनी दी हुई है आपको गुडविल, एज पर आवर प्रॉब्लम के अंदर आपको गुडविल एसेट साइड में दी हुई है 30,000 गुडविल। ओल्ड गुडविल कितनी आपकी, ओल्ड गुडविल है आपका, ओल्ड गुडविल आपकी 30,000 में से माइनस न्यू गुडविल, 30,000 में से न्यू गुडविल माइनस करो, माइनस न्यू गुडविल कितना आपका 28,500 माइनस करो, यानी टोटल गुडविल कितनी आती है आपकी, देखो 30,000 आपकी ओल्ड है, न्यू माइनस करो उसमें से 1,500
1500 की आती है गुडविल, आती है आपकी टोटल एक्चुअल गुडविल। एक्चुअल गुडविल आपका आता है 1500। एक्चुअल गुडविल कितना आता है आपका 1500। तो एज पर और एडजस्टमेंट के अनुसार 1500 जो आपका एडजस्टमेंट रीड करते हैं एक बार। एडजस्ट नंबर 2, गुडविल of the firm valued at thrice of the average profit, at thrice of the average profit, thrice means 3, thrice of the profit number of divided by 3 आपने given profit, we calculate 3 thrice of the days, so you calculate the goodwill of 1500। तो बैलेंस में आपको कौन सी न्यू गुडविल जाने वाली 28,500 जो आपके आए हुए कैलकुलेट न्यू गुडविल आपको बैलेंस में बताएं। गुडविल जो 30,000 थी ओल्ड, न्यू गुडविल आपको बताएं ये इस ईयर की 2019 की 28,500। और ये जो 1,500 जो है ये गुडविल आपकी, ये आपको बताना है दैट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, कम आपकी हुई गुडविल इज लॉस ऑफ गुडविल इट इज इनटू ब्रैकेट लॉस, कितना लॉस हुआ आपका 1,500। लगातार मेंशन करो ओल्ड गुडविल आपकी 30,000 माइनस 28,500 न्यू, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ये न्यू है ये ओल्ड है आपकी, ओल्ड गुडविल में से न्यू गुडविल माइनस की 1,500 क्या आएगा, दैट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। ये आपका बिजनेस क्या है लॉस। और राइट डाउन तो पीएल अकाउंट डेबिट से इनकम रहती तो क्रेडिट में लिखते थे, कम हो गई बढ़ती तो यहाँ लिखते थे, कम हो गई राइट डाउन का पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड गुडविल 1,500 पीएल अकाउंट में, और ये 28,500 बैलेंस शीट में आपको सेकंड इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट इसका यहाँ पर आपको करना है। फर्स्ट इफेक्ट 28,500 राइट डाउन टू द, अभी इस गुडविल को आपको इस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि गुडविल वैल्यू गिवन इनटू आवर बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट में दिए थे तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर को, आया समझ में? ओके, एडजस्ट नंबर 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। चौथा जो एडजस्टमेंट है बैलेंस ऑफ दिनू कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आने वाला है, ये दिनू कैपिटल का जो बैलेंस आने वाला है वो आपको टू लोन अकाउंट बोल के बताना है। एज पर एडजस्ट नंबर लगातार मैं लिख कर रखता हूँ, एडजस्ट नंबर कितना आपका दिनू, द बैलेंस ऑफ दिनू कैपिटल अकाउंट एडजस्ट नंबर 4, एडजस्ट नंबर 4 के अनुसार यहाँ पे ये डिफरेंस आपको लोन अकाउंट बोल के बताना है। ये यहाँ पे खाली दिनू का लोन का बोल रहा है, लाइबिलिटी साइड में आपको सजाएगा। अभी क्लोज करते हैं पहला अकाउंट, प्रॉब्लम आपका एडजस्टमेंट और हो चुके 1,000 2,000 5,000 टोटल कितनी 5,000, ये 5,000 इधर लिखो 5,000 जो है टोटल वो पहले करना है 5,000, ये 23,000 यहाँ पे डिफरेंस आएगा 4,500 माइनस करो, यानी डिफरेंस कितना आता है 500। ये क्या कहते हैं टू प्रॉफिट कैरिड आउट सी ऑफ द डी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशियो बोलो सर, इन दियर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मेंशन करो न्यू कैलकुलेट, कभी न्यू कैलकुलेट तो कंफ्यूज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है, तो ओल्ड में करना है, ओल्ड रेशियो में 500 पे डिवाइड करो तो 500 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 2 4 5 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई 2 करो 500, यानी 200 गोइंग टू प्रॉफिट अनु रेनू एंड दिनू 200 200 400 500 बाय कहां से अपने पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट अमाउंट ऑफ रेशियो प्रॉफिट 100 से मल्टीप्लाई करें 500 डिवाइड बाय 5 इनका रेशियो है सबका 5 तो इंटू 2 200 इंटू 2 200 इंटू 1 100 इंटू 1 100, यह उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितने पार्ट। अभी क्या करते हैं ये हाईएस्ट टोटल ये क्लोज करते हैं इसको, इसका बैलेंस आपको दिया कैपिटल का, बैलेंस आपने लिए नहीं दोनों का, हनु रेनू दोनों का, कैपिटल ऑफ बैलेंस लायबिलिटी साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपका रहेगा। क्रेडिटर्स के बाद अपना डायरेक्ट एसेट जनरल रिजर्व के बाद में लिखना बाकी अपना अनु रेनू एंड दिनू 40 30 15 40,000 30,000 रहेगा तो लिखना अपना 15,000। ये अपनी लायबिलिटी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिखे डायरेक्ट एसेट साइड में क्योर आप कहेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 20,000 40,000 30,000 15,000 40,000 30,000 15,000 40,000 30,000 15,000 40 इसी टोटल करो 15 16,100 16,100 16,100 30,000 32,200 40 42 42,200 ये टोटल आप यहाँ 42,200 30,200 32,200 और 16,100 16 में से 3 माइनस करो, यहाँ पे ये लोन अकाउंट का आपको देना है तीनों अकाउंट की
इसको नहीं से 16,100 में से 3 गए, ये कितना आएगा? 13,100 13,100 लोन का, लोन अकाउंट इंटू ब्रैकेट दिनू 1300। और आपके बैलेंस आपको निकालना बाकी होगी, बाय बैलेंस सीधी, जब तीनों का बैलेंस निकालना था, इसका हेतु डैश करो, हेतु बैलेंस आपका इसके यहाँ निकाल चुके हैं 13,100, इतना आता है बैलेंस 200, 32,200 इधर डिफरेंस कितने? 42,200 और 32,200। ये सेकंड रिपीट करो। कैपिटल्स एज पर एड्रेस नंबर लास्ट के अनुसार कैपिटल्स है। अनु का कैपिटल आपका 42,200, रेणु का आपका 32,200 32,200, और जीनू का आपने बैलेंस अपने लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया, जीनू आप लोन अकाउंट को उसका बैलेंस ट्रांसफर किए, इसलिए इसके यहाँ पे डैश आएगा। टोटल करो 0,0447 74,400, टोटल करो 74,000 74,400 13,100 8,000 और 2,000, टोटल करो कितने आते देखो। एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार आनी चाहिए 97,500 आती है। देखो इसकी टोटल 1 2 3 4 5 6 97,500, बोथ साइड से इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। ये आपका गणित का टैली है आपका। ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 184, गिनू एंड रेनू। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था एवरेज प्रॉफिट के द्वारा आपको गुडविल कैलकुलेट करना था, और इस प्रॉब्लम के अंदर आपको गुडविल एसेट साइड में दी हुई, दोनों की कंपैरिजन आपको वैल्यू करना है। ओल्ड आपकी कम है, न्यू ज्यादा है, इसलिए एक्सेस जो आपकी आई थी, जो न्यू वैल्यू आपकी आई 28,500 अपनी यहाँ पे ली, उसमें का जो डिफरेंस है इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस, इसलिए राइट डाउन टू लॉस गुडविल इन लॉस 1,500। इस तरह गुडविल का एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है उसमें इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रुकते हैं, टुडे वी नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।